गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए 10th में हम लोग हिंदी 2 चैप्टर पढ़ लिए थे। अब हम लोग आज से मैथ पढ़ेंगे और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। याद रखिए बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। बड़ा ही आसान सा लेसन है, थोड़ा सा आप लोग फोकस बनाइएगा तो बड़ा अच्छे से आप लोग इसको समझ सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। चलिए तो देखते हैं द्विघात समीकरण है क्या। देखिए आपको बहुत सारा समीकरण दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक पावर x प्लस 3 या अगला हो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, नेक्स्ट हो x के पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। मान लीजिए दे दिया तो अभी देगा तो सबसे पहले पावर के हिसाब से इसको देखना शुरू कीजिए। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर सबसे ज्यादा पावर कितना है, 3 है। तो याद रखिए वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। दूसरी चीज इसमें एक और चीज समझना है, उसका नाम है विवेचक। कि विवेचक क्या है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसका दूसरा नाम है विवित्रक, विवितकार। तो विवेचक भी बोलते हैं, विवितकार भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो याद रखिए वह राशि जो द्विघात समीकरण के अस्तित्व और गुण के बारे में बतलाता हो उसे विवेचक कहते हैं। इसे संकेत में किससे डिनोट करते हैं, d से। इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब याद रखिए अगर d 0 के बराबर होता है तो याद रखिए मूल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगर d 0 से बड़ा हो गया तो मूल असमान हो जाएगा और अगर d छोटा हो जाए 0 से तो याद रखिए 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में आ जाएगा और जब d का वैल्यू माइनस में आएगा, जैसे d का -2 -3 -5 -7, तब इसका अस्तित्व नहीं होता है और जब अस्तित्व नहीं होता है तब उसके मूल को ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख करके लिखिए और डैश लगाइए। लिखिए इसका परिभाषा, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, आगे लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 etc। अब देखिए द्विघात समीकरण दो टाइप का होता है, तो नीचे लिखिएगा द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा शुद्ध द्विघात समीकरण, पहला लिखिए शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा लिखिए अशुद्ध द्विघात समीकरण। पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा अशुद्ध द्विघात समीकरण। पहला लिख के डैश लगाइए शुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण लिख करके डैश लगाइए और लिखिए वैसा द्विघात समीकरण, शुद्ध में डैश लगा के लिखिएगा वैसा द्विघात समीकरण जिसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 होता है, जिसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 होता है, उसे
शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपको, प्लस के जगह पर माइनस भी, तो प्लस तो व्यापक रूप में आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में मोस्टली यहाँ पर आपको माइनस मिलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, इसको लिख लीजिएगा। अब दूसरा लिखिए अशुद्ध द्विघात समीकरण। अशुद्ध द्विघात समीकरण लिख के डैश लगाइए और लिखिए वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसका व्यापक रूप, जिसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वैसा द्विघात समीकरण जिसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, उसे अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 बराबर 0, इसमें 3 गो टर्म रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। चलिए अब इसके नीचे स्टार लगा करके लिखिएगा और लिखिए पहला पॉइंट में लिखिएगा द्विघात समीकरण का, याद रखिए स्टार लगा के लिखवाएंगे, उससे 2 क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। लिखिए द्विघात समीकरण का अधिकतम घात, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है। चलिए इसके नीचे पॉइंट, द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। उसके नीचे पॉइंट लिखिएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। चलिए अब आप लोग विवेचक लिख के डैश लगाइएगा, विवेचक लिख के डैश लगाइएगा। विवेचक या विविधकार दोनों एक ही चीज है, तो विवेचक या विविधकार लिख करके डैश लगाइए और लिखिए वह राशि जो द्विघात समीकरण के गुण को बतलाता हो या मूलों की प्रकृति बतलाता हो, उसे विवेचक कहते हैं। इसे संकेत में कैपिटल डी से सूचित करते हैं। इसे संकेत में कैपिटल डी से सूचित करते हैं। फार्मूला लिखिएगा इसका, b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फॉर्मूला है। नीचे पॉइंट बना करके लिखिए या मैं एक बॉक्स बना देता हूं। अगर d 0 के बराबर हो तो अस्तित्व है
मूल क्या हो जाएंगे, समान, यानी बराबर होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर d बड़ा हो 0 से, बड़ा कहने का मतलब अगर प्लस में वैल्यू आएगा पॉजिटिव तो अस्तित्व तो है, अब मूल क्या हो जाएंगे, असम। नेक्स्ट तीसरा, b अगर छोटा हो जाए यानी माइनस में आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो मूल नहीं निकल सकता इसका। ये डी की बात हो गई। अब कह दिया आपको कोई प्रश्न दे देगा कि हाँ बताइए अस्तित्व है कि नहीं, मूल कैसे होंगे। आपको अगर सवाल दे दिया जाए, देखिए एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, बताइए इसका मूल कैसा होगा। तो सबसे पहले तो आप ए बी सी पहचाने, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा रहता है, 1। तो a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 3, ABC निकल गया। अब यहां से निकालेंगे हम लोग d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, b का वैल्यू कितना होता है, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 का स्क्वायर, 4 गुने a का वैल्यू 1, c के जगह पर 3, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 16 में से 12 गया तो 4, यानी d का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। अब थोड़ा सा समझना है, d का वैल्यू 4 आ गया, बताइए 4 प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। प्लस में आ रहा है, जीरो भी नहीं आ रहा है, माइनस भी नहीं आ रहा है, प्लस में सिर्फ आ रहा है, तो अस्तित्व है। और मूल कैसा होगा, असमान। तो नीचे लिख देंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है तथा मूल असमान होगा। ये चीजें। अब आपको और क्वेश्चन दे दिया, जैसे एक एग्जांपल और मैं आपको समझा दूं। इस बार रहेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। अब आपको क्या है, इसको चेक कीजिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 3 रखते तो a बराबर 3 है, अभी कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपल सा 1, b बराबर 8, c बराबर 16, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b के जगह पर कितना, 8, 4 गुने a के जगह पर 1, c के जगह पर 16, 8 कितना हो गया मेरे पास, 64 हो गया, और 16 चौके 64 घटेगा तो क्या हो गया, जी। अब d 0 आ गया हमारा, तो जब d 0 आ जाएगा तो अस्तित्व है और मूल क्या होंगे, समान। तो नीचे लिख देंगे अस्तित्व है तथा मूल आपस में बराबर होंगे। याद रखिए समान को बराबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को d निकालना होगा। अब देखिए आप लोगों को कुछ मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें आपको d निकालना है और घर पर उसको प्रैक्टिस करना है, तब धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर 0। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0।
x के जगह पर y भी रह सकता है, वाई स्क्वायर प्लस 15x प्लस 50 बराबर 0। t भी रह सकता है टी स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 40 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 बराबर 0। हो सकता है कोई माइनस में आएगा तो अस्तित्व ना रहेगा, तो उसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो कल नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलता हूं।